फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से आरओ एवं एआरओ का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आरओ मतलब कि समीक्षा अधिकारी और एआरओ मतलब कि सहायक समीक्षा अधिकारी। यह जो पेपर होता है इसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आयोजित करती है। तो चलिए गाइज स्टार्ट कर लेते हैं हम इसका जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में। तो यह जो पाठ्यक्रम है 2 चरणों में डिवाइड है। पहला जो आपका प्रारंभिक पाठ्यक्रम है, प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसके बाद जो आपका है मुख्य परीक्षा होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में देखते हैं। पहला पेपर जो है आपका सामान्य अध्ययन है, या जो पूरा पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव के बेस पे होगा, वस्तुनिष्ठ के बेस पे होगा। तो समय जो आपको मिलेगा इसमें 3 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक जो होगा टोटल 200 नंबर का होगा, 200 नंबर का आपका पूरा पूर्णांक होगा। तो देख लेते हैं जो आपका पहला पेपर है, जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, उसमें क्या क्या सिलेबस है। पहले पेपर में आपका जो आएगा, जैसा कि आप ऊपर देख भी रहे होंगे, फर्स्ट जो पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर में आपका जो समय है वो 2 घंटे का है। और इसमें जो सिलेबस है आपका फर्स्ट पेपर में जो सामान्य अध्ययन है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा आपको नीचे देखते हैं। पहला आपका जो है सामान्य विज्ञान है, फिर भारत का इतिहास है, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। इसके बाद देखते हैं कि भारतीय राजतंत्र है, पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी। फिर अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, इकोनॉमिक्स है, और इसके साथ साथ आपका जो कल्चर जो है उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर फिफ्थ जो है नंबर 5 जो है इसी में भारतीय कृषि है, जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसके बारे में। वाणिज्य एवं व्यापार 6 नंबर है। जनसंख्या एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपसे ही पूछा जाएगा, जनसंख्या के बारे में पूछा जाएगा, इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जाएगा, जो पर्यावरण है, और जो नगरीकरण है उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, 7 नंबर देख लेते हैं। इसमें विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है। आपसे इसमें विश्व भूगोल पूछा जाएगा। विश्व भूगोल में आपको राजधानी हो गई, या किसी कंट्री का मुद्रा हो गई, उसकी जो करेंसी उसके बारे में हो सकता है, या कोई माउंटेन हो गया, कोई पहाड़ या पर्वत हो गया, कोई नदी हो गई विश्व के लेवल पे। और जो भारत का भूगोल है और प्राकृतिक संसाधन है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ही पूछा जाएगा। भारत का जो भूगोल है उसकी स्थिति क्या है, या भारत के जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 8 नंबर है, इसमें आपका दिया हुआ है अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। फिर 9 नंबर देख लेते हैं, जो 9 नंबर है आपका सामान्य बौद्धिक क्षमता रहेगी आपकी इसमें। फिर जो 10th नंबर है उत्तर प्रदेश शिक्षा की संस्कृति क्या है, जो यूपी की जो संस्कृति है, शिक्षा की जो संस्कृति है, शिक्षा का जो कल्चर है वो कैसा है। फिर इसके बाद जो इसी 10 नंबर में कृषि उद्योग है, उद्योग के बारे में पूछा जाएगा, जो एग्रीकल्चर आपके जो उद्योग हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। फिर इसी में 10 नंबर में जो है व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। व्यापार के बारे में पूछा जाएगा, आपका रहन सहन के बारे में पूछा जाएगा, और सामाजिक प्रथाओं, जो हमारी सामाजिक प्रथाएं हैं उनके बारे में जानकारी ली जाएगी, उनके बारे में क्वेश्चंस आपके आएंगे। इसी तरह ये तो रहा आपका जो है सामान्य अध्ययन का पेपर, जो पहला पेपर होगा 140 नंबर का होगा। और इसके बाद 2 नंबर जो है, जो दूसरा पेपर इसका होगा, ये 2 नंबर जो आपको दिख रहा होगा सामान्य हिंदी का है, प्रारंभिक परीक्षा का ही ये पार्ट है। तो सामान्य हिंदी में देख लेते हैं क्या पूछा जाएगा। समय जो रहेगा सामान्य हिंदी के लिए 1 घंटा रहेगा, और इसमें सामान्य शब्द, ज्ञान एवं व्याकरण, सामान्य शब्द और ज्ञान एवं व्याकरण रहेगा। और ये भी जो है आपका वस्तुनिष्ठ पे रहेगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव पे रहेगा। पूर्णांक जैसा बताया मैंने 60 नंबर का आपका होगा, 60 नंबर का पूर्णांक होगा। इसका मतलब है जो आपके 60 क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। समय नीचे देख रहे होंगे आप, समय आपका 1 घंटा रहेगा इसमें। और इसके बाद जो है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो विलोम है 10 नंबर, 10 शब्द रहेंगे विलोम के, प्रश्न टोटल 60 रहे होंगे। और जो पहला है इसमें विलोम है, इसके बाद विलोम में 10 शब्द रहेंगे। और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, इसमें भी जो 10 शब्द रहेंगे 10 नंबर का ही रहेगा। फिर है अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द रहेंगे। फिर तत्सम में तद्भव रहेंगे। फिर विशेष और विशेषण रहेंगे। और फिर पर्यायवाची शब्द रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो है जो 60 नंबर का पूर्णांक है, 60 नंबर के ही बेसिस पे प्रश्न 60 बन के आएंगे। तो 60 प्रश्न जो हैं आपको करने होंगे, और प्रत्येक से जैसे विलोम हो गया, वाक्य में वर्तनी शुद्धि होगी, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, इन सभी से 10-10 शब्द होंगे। 10
शब्द होंगे और 10 जो शब्द होंगे 1 नंबर का होगा। तो टोटल मिला के आपका जो हो जा रहा है वो 60 हो जा रहा है, मतलब कि 60 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे और जो 60 पूर्णांक का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो जो ये तो रहा सिलेबस हमारा। सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन दोनों ही पेपर जो हैं आपके प्रारंभिक परीक्षा में होंगे, पहला और दूसरा। पहला पेपर, दोनों ही पेपर हैं जो वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे और 200 नंबर के होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करने के बाद आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, मतलब कि मुख्य परीक्षा के लिए आप जाएंगे और मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में पहले चरण में आपका सामान्य अध्ययन होगा और जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस पे होगा। और इसमें जो आपके प्रश्न रहेंगे, इस जो सामान्य अध्ययन का होगा पेपर, इसमें जो आपके प्रश्न रहेंगे वो 120 प्रश्न रहेंगे। और पूर्णांक जो रहेगा पहले पेपर में, मुख्य परीक्षा का जो पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन का होगा वो ऑब्जेक्टिव पे होगा, वस्तुनिष्ठ पे होगा। इसके बाद जो पूर्णांक होगा वो 120 नंबर का होगा, देख रहे होंगे आपको 120 आपके प्रश्न रहेंगे। और जो आपको इसके लिए टाइम मिलेगा वो टाइम 2 घंटे होगा, टाइम 2 घंटे निर्धारित होगा। और जो इसका दूसरा पेपर है, जो दूसरा पेपर रहेगा, दूसरा पेपर आपका जो है सामान्य हिंदी एवं आलेखन पे होगा। सामान्य हिंदी एवं आलेखन में जो पहला खंड होगा वो है सब्जेक्टिव बेस पे रहेगा। सब्जेक्टिव बेस कहने का मतलब है आपको रिटर्न में पेपर होगा, तो जो टाइम मिलेगा वो 2.5 घंटे मिलेगा। रिटर्न होगा आपसे, रिटर्न में पूछा जाएगा। क्योंकि यह जो पेपर बनाया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बनाया गया है, तो इसका जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो आप सभी लोगों को पता ही होगा। खंड 1 में समय आपको 2.5 घंटे मिलेगा। पूर्णांक जो रहेगा खंड 1 का वो 120 नंबर का रहेगा और 120 नंबर में आपको रिटर्न में एग्ज़ाम देना होगा। तो बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। पहला जो कह रहा है कि दिए हुए, पहले में आपको ये दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकन अंशों की व्याख्या होगी। और इसके बाद हम अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरे में आपको क्या करना है, जो इसी का खंड 1 का पार्ट रहेगा। दूसरे में आप देख रहे होंगे किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबलर फॉर्म में सार लिखना होगा। ये जो इसका जो अंक होंगे 15 नंबर का आपका रहेगा। कोई सरकारी पत्र होगा उसका सारणी रूप आपको लिखना पड़ेगा, उसका सारणी का जो टेबलर फॉर्म होता है उसका सार लिखना होगा। और 3 नंबर जो कह रहा है खंड 1 का 3 नंबर जो है उसमें पत्राचार लिखना होगा। ये 24 अंक का टोटल रहेगा। और इस पत्राचार में ये 3 जो दिख रहे हैं आपको, एक है जो शासकीय या अर्धशासकीय पत्र, और सेकंड जो है उसका कार्यालय या आदेश या ज्ञाप या परिपत्र, फिर जो विज्ञप्ति है तीसरे नंबर पे जो विज्ञप्ति है, टिप्पणी है एवं प्रतिवेदन है या अनुस्मारक है। इनके बेसिस पे जो है आपसे क्वेश्चंस वहाँ रिटर्न में लिखाए जाएंगे, तो इनके बेसिस पे ही क्वेश्चन आएंगे। तो 24 अंक का होगा ये टोटल आपका। और फिर जो 4 नंबर कह रहा है कि जो 4 नंबर है इसमें शब्दावली जो है, इसमें आपका 10 नंबर की जो होगी अंग्रेजी और हिंदी होगी। अंग्रेजी से आपको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो 5 शब्द होंगे और 10 नंबर का होगा। ठीक है, अंग्रेजी से हिंदी में आपको कन्वर्ट कराया जाएगा। इसके बाद जो है सेकंड का है 4 का जो सेकंड पार्ट है, 4 नंबर का जो सेकंड पार्ट है, 4 नंबर का जो सेकंड है वो हिंदी से फिर इसका अपोजिट कराया जाएगा, हिंदी से अंग्रेजी में आपको कन्वर्ट कराया जाएगा। ये भी, इसमें भी 5 शब्द आपको होंगे और पाँचों शब्द आपके 10 अंक के होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ होंगी आपको। इसी 4 नंबर में मुहावरे आएंगे, लोकोक्तियाँ आएंगी, और ये केवल 5 होंगी और जिसके अंक जो होंगे वो 10 निर्धारित किए जाएंगे। तो इसके बाद जो खंड 2 होगा, खंड 2 की बात हम कर लेते हैं। इसी मुख्य परीक्षा में जो खंड 2 होगा, सेकेंड पेपर का जो खंड 2 होगा, खंड 2 में क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। खंड 2 में ये कह रहा है कि जो खंड 2 होगा वो सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण के बेसिस पे होगा। और ये भी जो पेपर होगा आपका वस्तुनिष्ठ होगा। तो इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो आधे घंटे का मिलेगा और जो पूर्णांक होगा 60 नंबर का होगा। ठीक है, आधे घंटे का आपको समय मिलेगा, पूर्णांक 60 नंबर का होगा। और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें आपसे विलोम पूछा जाएगा। 6 शब्द रहेंगे, विलोम के 12 अंक रहेंगे इसके। और फिर वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि आपसे पूछी जाएगी। 6 वाक्य रहेंगे इसके, टोटल जो मार्क इसके रहेंगे 12 अंक का रहेगा। और अनेक शब्दों के 1 शब्द रहेंगे और इसमें जो भी से 6 शब्द रहेंगे वो 12 अंक के रहेंगे। फिर आता है तत्सम एवं तत्भव, फिर 6 शब्द रहेंगे इसके, फिर 12 अंक इसके रहेंगे टोटल। और फिर आता है विशेषण और विशेष, इसमें 6 शब्द रहेंगे और टोटल 12 अंक इसमें आपको मिलेंगे। फिर जो तीसरा है, जो तीसरे नंबर की हम बात कर लेते हैं, तीसरे में आपको
क्या रहेगा इस सिलेबस में? तीसरे में आपको हिंदी निबंध लिखना पड़ेगा, जो स्टेप 3 है। हिंदी निबंध पे आपके क्वेश्चंस रहेंगे और हिंदी निबंध जो लिखित में पेपर होगा इसमें आपका जो पूर्णांक होगा टोटल 120 नंबर का होगा और समय आपको जो दिया जाएगा 3 घंटे मिलेगा। क्लियर है गाइस? समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा। तो इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। जो तीसरा है हिंदी निबंध, जो लिखित पेपर होगा हिंदी निबंध, इसमें इस प्रश्न पत्र में के अंतर्गत आपको 3 प्रश्न दिए होंगे। इस प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का खा गा घा का चयन करते हुए दी हुई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखे होंगे। कह रहा है कि आपका जो इसके अंतर्गत 3 प्रश्न बने होंगे, तीनों प्रश्न से एक एक शीर्षक का, खा या गा का चयन करते हुए, अगर मान लेते आप पहला चूज़ करते हैं पहले में, तो पहले में आपको 3 दिए गए होंगे। 3 में से जैसे है आपका हिंदी साहित्य हो गया, सामाजिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया। तो इसमें से कोई एक पे आपको निबंध चूज़ करना है, कोई एक पे निबंध चूज करना है, उस पे लिखना है। ठीक है, एक पे निबंध लिखना है, पहले से आपको एक लिखना है और जिसकी जो शब्द सीमा होगी 600 शब्द सीमा रहेगी। 600 से आप ऊपर नहीं लिखेंगे। पूर्णांक जो रहेगा इसका, जो अंक रहेंगे वो 40 रहेंगे। इसके बाद जो दूसरा है, जो दूसरा नंबर है, इसमें भी 3 निबंध होंगे। 3 आपको दिख रहे होंगे। विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी पे आएगा, आर्थिक क्षेत्र पे आएगा, कृषि एवं व्यापार पे आएगा। तो इसमें से, इस निबंध में से कोई एक आप चूज़ करेंगे, उसको आप लिखेंगे और इसकी जो शब्द सीमा है सेम रहेगी, 600 शब्द सीमा, और अंक जो रहेंगे 40 रहेंगे। फिर जो तीसरा दिया हुआ है, तीसरे में आपका भी इसमें 3 है, का खा गा, जैसे ऊपर दिया गया हो कि प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का खा गा का चयन करते हुए, किसी से भी आप एक प्रश्न से एक शीर्षक चुनेंगे, जो का हो, आपका खा हो, गा हो, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। जो भी आपको निबंध अच्छा लगता है, जिस पे आप बेहतर लिख सकते हैं, उसको आप चूज़ करिएगा। और जो थर्ड है, थर्ड में आपका जो आएगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, थर्ड का जो का है। फिर खा ये कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाएँ पूछ लेगा आपसे, ज्योग्राफी से है, चक्रवात पूछ लेगा, भूकंप पूछ लेगा, बाढ़ और सूखा पूछ लेगा, जो आपदाएँ हैं वो पूछ लेगा, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्या क्या हैं, जितनी भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की वो पूछ लेगा। तो इस पे बेसिस पे क्वेश्चंस बन के आएंगे। इन तीनों पे आपको कोई एक चूज़ करना है। 3 से भी एक कोई चूज़ करना है, 2 से भी कोई एक चूज़ कर लेना है और 1 से भी कोई एक चूज़ कर लेना है। ठीक है गाइस? और इसकी जो शब्द सीमा है, सभी की जो शब्द सीमा है वो 600 शब्द सीमा है और जो अंक रहेंगे 40 रहेंगे। टोटल आपके जो रहेंगे, जो टोटल पेपर होगा, वो जो मुख्य परीक्षा का टोटल पेपर होगा वो 400 नंबर का रहेगा। ठीक है गाइज? तो ये कुछ सिलेबस था RO ARO का, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको कंडक्ट कराता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। ये पेपर जो है आयोजित की जाती है। आशा करते हैं कि दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, जिससे आपको हमारे चैनल पे जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।